बड़ी खबर है राजस्थान से, जहां पर अशोक गहलोत सरकार पर संकट गहरा गया है। अशोक गहलोत सरकार अब अल्पमत में है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट ने यह दावा किया है कि उनके पास 30 विधायक हैं। 30 विधायकों का समर्थन सचिन पायलट के साथ है, ये वो दावा कर रहे हैं। सचिन पायलट ने दावा किया है कि कई निर्दलीय विधायक भी उनके साथ हैं। सचिन पायलट कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी नहीं जाएंगे। जयपुर में कल सुबह 10:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें सचिन पायलट हिस्सा नहीं लेंगे। अशोक गहलोत ने अब से कुछ देर पहले एक बैठक बुलाई थी, जिसमें 75 विधायक पहुंचे थे। यह सूत्रों के हवाले से खबर है। कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन को जयपुर भेजा है स्थिति को संभालने के लिए। लेकिन क्या यह स्थिति संभल पाएगी? क्या अशोक गहलोत राजस्थान में अपनी सरकार को बचा पाएंगे या नहीं? क्या यह कल तय हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। कल सुबह 10:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है और इस बैठक में सचिन पायलट हिस्सा नहीं लेंगे। अशोक गहलोत ने अब से कुछ देर पहले मीटिंग बुलाई थी, जिसमें 75 विधायक पहुंचे थे। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। कांग्रेस पार्टी ने रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन को जयपुर भेजा है। अब देखना होगा कि कल क्या होता है। जो विधायक सचिन पायलट के साथ गए हैं, उनका रुख क्या होता है? सचिन पायलट आगे क्या फैसला लेते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार बचेगी या जाएगी। हालांकि अशोक गहलोत के जो समर्थक विधायक हैं, जो सरकार में शामिल मंत्री हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार बहुमत में है, हम अपने टर्म को पूरा करेंगे। शशि मोहन और रवि त्रिपाठी हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले शशि मोहन, स्थिति जो है, क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, संकेत घड़ी की सुई की तरफ देखने के लिए कह रहे हैं। अब से तकरीबन 11:30 घंटे बचे हैं जब 8 नंबर सिविल लाइंस पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इसमें कांग्रेस के साथ ही वो विधायक भी आ रहे हैं जो निर्दलीय हैं लेकिन कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। इस बीच ये कहा गया कि कांग्रेस से 2 ऑब्जर्वर रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन के रूप में जयपुर पहुंच गए हैं। अविनाश पांडे प्रदेश प्रभारी की भूमिका में वो पहुँच गए हैं। लेकिन अचानक एक व्हाट्सएप मैसेज आता है जो सचिन पायलट की मीडिया टीम की तरफ से बताया गया है, और उसमें ये मैसेज दिया जाता है पायलट की टीम की तरफ से कि पायलट कल सुबह विधायक दल की बैठक में नहीं आ रहे हैं। और ये कहा गया कि अशोक गहलोत सरकार अब अल्पमत में है। 30 से ज़्यादा विधायक सरकार से नाराज हैं, सचिन पायलट के संपर्क में हैं। इसके संकेत क्या हैं? सवाल यही उठता है, क्या सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? क्या कांग्रेस आलाकमान को दबाव में ला रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए यह दबाव है? सवाल यह भी उठ रहा है कि पीसीसी चीफ होने के नाते सचिन पायलट के इस बयान को किस रूप में देखा जाए। अभी तक सचिन पायलट के ट्विटर हैंडल पर यह बयान नहीं आया है, तो क्या इसको एक राजनीतिक कदम देखा जाए? कल उनके मीडिया प्रभारी को हटा दिया जाए, कांग्रेस के नेतृत्व में फिर से आस्था जता दी जाए, या फिर अवसर? बिल्कुल, जो कह रहे हैं उन्हें किस तरह से देखा जाए, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन दिल्ली हाईकमान ने 3 नेताओं को राजस्थान में सियासी विवाद निपटाने का काम दिया है, और दिल्ली से कांग्रेस के 3 बड़े नेता अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और राज्य कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे जयपुर पहुंच गए हैं, जैसा कि शशि मोहन ने भी बताया। आपको सुनाते हैं जयपुर पहुंचते ही रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी साथी को बगैर कारण खुश होने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है, इकट्ठी रहेगी, और कांग्रेस पार्टी की सरकार इसी प्रकार से राजस्थान की जनता की सेवा में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। धन्यवाद। रवि त्रिपाठी हमारे साथ है। रवि, जिस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज थे, उस वक्त भी कांग्रेस यही कह रही थी कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है। आज सचिन पायलट के वक्त भी वही बात की जा रही है, सच्चाई क्या है? रवि, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, सचिन पायलट के साथ 30 विधायक हैं, वो दावा कर रहे हैं राजस्थान में गहलोत की सरकार बचेगी या जाएगी, स्थिति क्या है? देखिए, जो संकेत है, संकेत के हिसाब से लग रहा है कि सचिन पायलट तो पार्टी छोड़ चुके हैं। सचिन पायलट का मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आता है और इस तरह का स्टेटमेंट है, इसका मतलब सचिन पायलट ने पार्टी छोड़ने का फैसला लगभग कर लिया है। ये संकेत है, अभी फाइनल इसकी घोषणा नहीं हुई, लेकिन ये संकेत। और अब पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करती है या सचिन पायलट खुद ही घोषणा करते हैं कि वो पार्टी छोड़ते हैं। यही स्थिति आपको याद हो कि सिंधिया के समय में थी। सिंधिया पहले जाकर अमित शाह से मुलाकात की थी, वो प्रधानमंत्री से मिलने गए
और इस बीच में तब कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया कि हम पार्टी से उनको निष्कासित किया जाता है। इससे पहले एक आपको याद हो कि सिंधिया ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि वो प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। तो सेम स्थिति हो रही है, मध्य प्रदेश वाली स्थिति ही कहीं ना कहीं यहाँ पे रिपीट हो रही है। अभी डिपेंड करता है कि विधायक किसके साथ कितने हैं। अब विधायक का दावा 30 कर रहे हैं सचिन पायलट और 13 के आसपास निर्दलीय विधायक है। तो ऐसी स्थिति अगर बनती है 30 कांग्रेस के उनके साथ और 13 अगर निर्दलीय में बीजेपी तोड़ने में कामयाब रहती है तो सरकार गिरना लगभग तय है। सरकार गिरने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर अशोक गहलोत की खेल की बात करें और जिस तरह विधायकों की कल पैरेड होगी, कल विधायक की बैठक होगी, अगर उनके पास सबकी निगाहें टिकी है कल होने वाली विधायकों की बैठक पर। उसमें क्या होता है, कितने विधायक पहुंचते हैं और जो नाराज विधायक हैं, जो सचिन पायलट के साथ विधायक हैं, उनका रुख क्या होता है, वो पहुंचते हैं या नहीं। तो राजस्थान में आज बड़ी सियासी गहमा गहमी की रात है। विधायक दल की सुबह होने वाली बैठक से पहले, अब से कुछ देर पहले, कांग्रेस के कई विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर इकट्ठे हुए। असली बैठक से पहले ही इस बैठक में अशोक गहलोत ने अपनी ताकत का अंदाजा लगाया है। ये देखा है कि कल सुबह कितने विधायक उनके साथ होंगे और आगे उन्हें क्या कदम उठाना है। ये सरकार पूर्ण बहुमत में है, पूर्ण बहुमत में रहेगी और पूरे 5 साल ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ही रहेगी और यही सरकार चलेगी। 30 से ज्यादा विधायकों का समर्थन होने की बात हुई उनसे जी। क्या सचिन पायलट कहीं दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, आपकी कोई बात हुई उनसे? वो कल विधायक दल की बैठक में नहीं आ रहे हैं। ऐसा है, आज की तारीख में सचिन पायलट जी राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। और बतौर अध्यक्ष मैं भी एक विधायक हूं और सेक्रेटरी हूं। बतौर विधायक और उप मुख्यमंत्री, बतौर सचिव और बतौर अध्यक्ष बात होना एक आम बात है और मेरी परसों भी बात हुई थी और बात होती रहती है। और इस समय जो आप बात बता रहे हैं, ये बातें मीडिया के माध्यम से ही बातें आई हैं। मीडिया के माध्यम से तो बातें हमारे लिए भी आई थी। रवि त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए। रवि, जैसे ही सचिन पायलट की नाराजगी और उनके साथ 30 विधायक होने की खबर आई, एक ही सवाल बार बार आ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश की कहानी राजस्थान में दोहराई जा रही है? देखिए, कमोबेश जो स्थिति है वो मध्य प्रदेश वाली स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ ने सिंधिया को इग्नोर किया, सिंधिया को साइडलाइन किया, उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया। वहां भी राज्यसभा चुनाव से पहले का समीकरण था जिसमें सारी चीजें गड़बड़ी हुई थी। यहाँ राज्यसभा चुनाव के बाद का समीकरण है और यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हटाए जाने की बात है। सिंधिया की सचिन पायलट 6 सालों से लगातार प्रदेश अध्यक्ष और अशोक गहलोत नहीं चाहते वो इस पद पर रहे, क्योंकि उनके रहने से उनको कई सारी दिक्कतें हो रही है। उनको लगता है कि पार्टी उनके खिलाफ जा रही है, पार्टी में कहीं ना कहीं बड़ा स्थिति बनती है, इस पोस्ट को हटाना चाहते हैं। इसका विवाद है। कुल मिलाकर की स्थिति है कि दोनों यंग लीडर है, दोनों से कांग्रेस परिवार को खतरा है। दोनों एक डायनेमिक लीडर है। सिंधिया की बात करें या सचिन पायलट की, दोनों ऐसे नेता है राहुल गांधी के एज ग्रुप के हैं और राहुल गांधी से ज्यादा कॉम्पिटेंट माने जाते हैं। तो ये पहले ही कयास लगाया गया था जब 2018 में चुनावी नतीजे आए थे मध्य प्रदेश और राजस्थान के, उस समय ये दोनों नेता अगर दोनों को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो दोनों कहीं ना कहीं एक बड़े स्तंभ के रूप में खड़े होंगे और कांग्रेस में राहुल गांधी आने वाले समय में चुनौती दे सके। तो कांग्रेस में एक बड़ा है जो चाहता है कि इन दोनों नेताओं को साइडलाइन किया जाए। सवाल ये उठ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश की कहानी राजस्थान में दोहराई जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए। राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर संकट के बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद ओम माथुर ने कहा है कि अशोक गहलोत आपसी लड़ाई में बीजेपी के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाना बंद करें। कि जब सारे घोड़े अस्तबल से भाग जाएंगे जब सावधान होंगे क्या? उन्होंने कहा है, ट्वीट किया है, अपनी पार्टी पे ही किया है। वो तो पार्टी के वरिष्ठतम नेता है, हर संकट में कपिल सिब्बल जी खड़े रहते हैं। तो जहाँ घोड़े अगर कहते हैं ना, तो घोड़े तो जहाँ हरियाली होगी वहाँ कुलाचे मारेगा, वहाँ जाएगा ही जाएगा। अगर वो सूखे में रहा तो उसके खुर खत्म हो जाएंगे, इसलिए उसको हरियाली चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.